अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मेरे ज़्यादा व्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये शाम से करती हूँ। मलाई काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, इससे अब मैंने मक्खन बनाना है, तो बस उसे एक पतीले में डाल के रख रही हूँ। वैसे आम तौर पे ना ये वाला एक बाउल जब होता है तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले मैंने ये फुल किया है, फिर मैंने एक और बाउल में निकालना शुरू कर दिया है। तो बस आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ। तो मलाई सारी मैंने एक पतीले में डाल दी है। अब इसमें जो नॉर्मल पानी होता है वो तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है और इसमें 1 कप दही डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके ओवरनाइट के लिए रख देना है। हमारी पंजाबी की ज़ुबान में ना इसे जाग लगाना कहते हैं। खट्टा लगाना, जाग लगाना, कुछ भी कह सकते हैं। तो बस ये मैंने अच्छी तरह मिक्स करके और रख दिया है। और दूध अगर अच्छा हो ना तो मलाई काफ़ी जमा हो जाती है। ये तकरीबन 20 दिन की है और जब से मैंने इस तरह से मक्खन बनाना शुरू किया है ना, हमने कभी बाहर से मक्खन नहीं लिया। अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर में ही बन जाता है और थोड़ा बहुत देसी घी भी बन जाता है। और ये वाला क्लिप मैंने रात में शूट किया था क्योंकि सुबह मैंने मक्खन बनाना था। और ये है जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हेल्पर मेरी आ गई थी। बाकी रूटीन का जो काम है वो हमने सारा कर लिया है। वो बाइट से सफाई कर रही थी ना, तो उसने मुझे आके बताया कि बाजी लेमन बहुत ज़्यादा तोड़ने वाले हैं, तो आएँ तोड़ लेते हैं। और मुझे पूछ रही थी कि अगर आपने वीडियो बनानी है तो फिर मैंने तोड़ने हैं, और अगर आपने नहीं बनानी तो फिर आप तोड़ लें। मैंने कहा कि मैंने बनानी है। तो बस यहाँ पे वो तोड़ रही है और मैं तो छोटा बाउल लेके गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा हैं। वो बाहर काम करती रहती है ना, तो उसने देखे थे। वो मुझे कह रही थी कि इसमें नहीं आएंगे, तो वाकई उसमें नहीं आए। फिर मैंने बास्केट मंगवाई और उसमें डाले और काफ़ी ज़्यादा हमने तोड़ लिए थे। पौधा तकरीबन अब खाली हो गया था। जो नए निकले हैं कुछ तो वो हैं, या फिर कुछ अभी हैं जो साइज़ में बहुत छोटे हैं। इसमें भी वैसे उसने छोटे छोटे भी तोड़ लिए थे, लेकिन वो जूसी थे और कलर उनका बड़ा अच्छा आ गया है, येलो कलर का ना, देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। तो बस ये हमने सारे तोड़ लिए हैं। और लेमन मेरे पास पहले भी पड़े हुए हैं जो मैं लेबर के लिए मंगवाती रही हूँ। अब इनका इतना इस्तेमाल तो नहीं है क्योंकि नींबू पानी नहीं बनता, तो बस इनका मैं जूस निकाल के रख लूँगी, क्योंकि वैसे भी अगर फ्रिज में रख दें ना तो फिर फ्रेश नहीं रहते। मौसम अब जैसे चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट टिक्के वगैरह काफ़ी बनते हैं हमारे घर में, या फ़िश को मसाला लगाते हुए यूज़ हो जाएंगे, कटलेट्स वगैरह में हो जाते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। मेरे पास एक क्यूब ट्रे है ढक्कन वाली, तो उसमें मैं डाल के रख लूँगी। जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। और जो ढक्कन वाली ट्रे होती है ना, उसका बड़ा फ़ायदा है कि उससे एक तो फ्रीज़र ख़राब नहीं होता, इधर उधर नहीं गिरता, सेव रहता है। और कुछ लोग लेमन जूस को अच्छा कलर देने के लिए येलो फूड कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला है। जैसे प्योर निकाला था ऐसे ही क्यूब्स ट्रे में डाल दिया है और ये काफ़ी हो गया है, तकरीबन पूरी फिल हो गई है। बस अब इसे फ्रीज़ कर दूँगी। और आज मैंने अवन भी साफ़ करना है, ये बहुत ख़राब हुआ पड़ा है। वीडियो बनाने के चक्कर में इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है ना कि बस अब तो देखने वाला नहीं है। आगे वीडियो में आप देखेंगे अंदर से इसकी क्या कंडीशन बनी हुई है। तो आज मेरे पास टाइम था तो बस फिर मैं कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और जो लेमन मैंने अभी स्क्वीज़ किए हैं ना, उसके 2-3 छिलके डाल दिए हैं। वो मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और जब हम इस तरह से डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो अगर कोई कवर वगैरह हो तो उसके नीचे से पैसे या इस तरह की चीज़ें ज़रूर निकलती हैं ना। तो ये बेटे की रोल नंबर स्लिप थी, कभी उसने मुझे किचन में पकड़ाई होगी तो मैंने बस यहाँ रख दी थी, तो वो निकली है। अच्छा, जो पानी मैंने गर्म किया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा विनीगर डाला है, तकरीबन 1-1.5 चम्मच, और 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा का डाला है। आप यकीन करें कि इससे इतनी जल्दी अवन साफ़ हो जाता है ना, वरना ये काम काफ़ी मुश्किल है। और पहले मेरा भी तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाता था ओवन साफ़ करने में। जब से मैं इस तरह से करने लगी हूँ ना, 15-20 मिनट में इसकी सफाई हो जाती है और अब मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। सबसे पहले मैंने इसकी प्लेट साफ़ कर दी है, वो भी मैंने उसी लिक्विड से की है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रीस होता है। तो उसे मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और अब जो बर्तन साफ़ करने वाला स्पंज होता है ना, वो एक रफ़ था, यानी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, तो वो मैंने ले लिया है। अब इस लिक्विड में डिप करके तो उसके साथ मैं साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने लगा के अच्छी तरह 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है और उसके बाद फिर दोबारा सफाई की थी। और किचन के इस वाले कॉर्नर में लाइट इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि साथ में विंडो है, वहाँ से रोशनी आती है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है।
तो बस जो ओवन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसे भी मैंने यही लिक्विड लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर रेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी ऑयल जमा हुआ होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो जब हम दोबारा स्पंज मारते हैं तो उससे फिर एक ही बार में सारा उतर जाता है। तो बस उसके बाद मैंने एक साफ़ टॉवल लिया है, जिसे साफ़ पानी से धो के मैंने 3-4 बार अच्छी तरह इसके साथ सफाई कर ली थी। तो बस ये ओवन साफ़ हो गया है मेरा। और यहाँ से मैंने उठाया है तो इसे भी मैंने जो काउंटर क्लीनर होता है ना, उसके साथ साफ़ कर दिया था, क्योंकि बार बार फिर उठाना तो होता नहीं है। तो अब एक बार उठाया था तो अच्छी तरह मैंने नीचे से भी सफाई कर दिया है और दोबारा फिर यहीं पे रख दिया था। और ये कॉर्नर इतना साफ़ नहीं था कि बस मुझे क्लीनर से ही करना पड़ा है। यहाँ पे काफ़ी डस्ट थी और भी छोटा-छोटा बहुत कचरा था, लेकिन वो क्लिप शूट नहीं हुआ। कभी ऐसे होता है ना कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो कैमरा ऑन करते हैं लेकिन वो ऑफ़ होता है, और जब ऑफ़ करते हैं तो ऑन होता है। तो मैंने भी बस फिर ध्यान नहीं दिया, मैं काम में इतनी बिज़ी थी ना कि मैंने दोबारा चेक ही नहीं किया। अब जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो फिर मैंने देखा है कि वो क्लिप तो शूट ही नहीं हुआ। तो पहले मैंने वो उठा लिया था टॉवल के साथ और उसके बाद फिर ऊपर क्लीनर से सफाई कर दी थी। और अब दोबारा इसकी जो प्लेट्स हैं वो मैंने अंदर प्लेस कर दी हैं, और इसके ऊपर मैंने एक कवर डाला हुआ है, वो मैंने पहले ही वॉश कर दिया था। जब तक मेरा ये काम हुआ है तो वो भी सूख गया था। और अगर आपके अवन के ऊपर की साइड पे होल हैं तो फिर ऊपर से कवर ना करें, क्योंकि जब चलाते हैं तो वहाँ से हीट निकलती है फिर। तो मेरे अवन के ऊपर की साइड पे हैं, लेकिन बहुत एंड पे जाके हैं और साइड्स पे ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने साइड को कवर नहीं किया, ऊपर ये कवर डाल दिया है। तो बस अब थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक जार पड़ा था, उसके ऊपर मैंने एक रस्सी लगा दी है। इसका मुझे नाम नहीं आता, वैसे इसका कोई नाम होता है, मेरे अब जहन में नहीं आ रहा। और पानी डाल के तो अंदर मैंने ये बेल रख दी है। किचन में अगर थोड़ा सा ऐसे ग्रीनरी ऐड कर देना तो उससे बड़ा अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है। तो बस ये मैंने रख दी थी और इस तरह ये मैंने फिर सेट कर दिया है। और अब बारी आई है मक्खन बनाने की। ये मेरे पास एक हैंड बीटर है, ये मैंने मस्कत से लिया था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया, लेकिन इतने कोई काम की चीज़ मुझे नहीं लगी थी, तो बस फिर मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि इसके साथ ट्राई करती हूँ, लेकिन इसने जो कमाल किया है ना, वो आप आगे देखेंगे। मैंने इसे खोल के तो अपने हाथ पे चला रही थी, तो मेरी बेटी मना कर रही थी कि मम्मा नहीं करें ना, इसको पतीले के अंदर रख के प्रेस करें, फिर ही ये काम करेगा। तो बस इसे इस तरह ऊपर से प्रेस करना है, और आप यकीन करें कि 15 से 20 मिनट में ना ये सारा मक्खन बन गया था। और मैं इतनी हैरान हो रही थी ना कि मैंने इतने टाइम से ऐसे ही इसे रखा हुआ था बेकार समझ के। मेरी अम्मी इस तरह बनाती हैं मक्खन, लेकिन वो लकड़ी की है उनके पास, एक मधानी जिसे बोलते हैं ना, उसके साथ बनाती हैं। तो बस जब मक्खन बन गया है, तो अभी गर्मी है ना, तो इसलिए थोड़ा पतला था, मैंने काफ़ी सारी अंदर बर्फ़ डाली है, उससे ये थोड़ा हो गया है, थिक हो गया है। तो बस फिर मैंने ऐसे निकाल लिया था। और पहले पता मैं क्या करती थी, मलाई इकट्ठी करके अम्मी की तरफ भेज देती थी और अम्मी मुझे मक्खन बना देती थी। फिर जब मैंने खुद से बनाना शुरू किया ना, तो मैं हमेशा जूसर में बनाती थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबा काम है। एक तो बर्तन ज़्यादा यूज़ होते हैं, दूसरा बार बार पानी चेंज करना पड़ता है। ये मुझे बहुत आसान लगा है। मेरी अम्मी इस तरह बनाती हैं पतीले में, और वो तो हमें कहती हैं कि तुम लोग पता नहीं कैसे जग में बना लेती हो, मुझे तो तसल्ली नहीं आती। और वो ये भी कहती हैं कि अद्धा तो जग नूं लग जांदा। हमने कहा नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। तो बस इसी पतीले में मैंने दोबारा घी बनने के लिए रख दिया था। और इसके बाद एक दो और काम थे, वो मैंने किए। मक्खन तब तक फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा जम गया है, और ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, ये भी मैंने साथ ही डाल दिया है। मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो जितनी ज़रूरत होती है वो फ्रिज में रख लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा होता है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब ये देखिए, मैंने एक बाउल रखा है, इससे हमारा तकरीबन 1 वीक गुजर जाएगा, तब तक फिर और बन जाएगा। और जब इस तरह 3-4 बार का जमा हो जाता है ना, फिर मैं उससे देसी घी बना लेती हूँ। और घी बनाना बहुत आसान है। जब मक्खन मेल्ट हो जाता है ना, तो कुछ देर के बाद इसमें बॉयल आ जाता है, बस उसके बाद फिर ये पकने लग जाता है। इसे फ्लेम स्लो करके छोड़ दें और आप जो मर्ज़ी काम करते रहें, फिर ये बाहर नहीं निकलता। ये देखें, इस तरह पकता रहेगा, और जब ये अंदर का मटेरियल लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, तो बस फिर देसी घी बन जाता है, उसकी खुशबू भी आने लग जाती है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
और ये बादाम मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे। आपके पास भी अगर ड्राई फ्रूट एक्स्ट्रा है तो इस तरह काफ़ी लंबे टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। बाहर अगर ज़्यादा देर रखें ना तो इससे ख़ास स्मेल आने लग जाती है या फिर कभी कभार कीड़ा भी लग जाता है, इतने क्रंची नहीं रहते। तो फ्रीज़र में रखने से ये है कि फ्रीज़ नहीं होते, बस ठंडे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। तो जब यूज़ करने हो तो कुछ देर निकाल के बाहर रखें तो दोबारा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं और आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, ये ड्राई फ्रूट सेव करने की बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो बस ये घी भी ठंडा हो गया था तो मैंने जार में डाल के रख दिया है। ये माशाल्लाह काफ़ी बन गया है और अब ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। तो बस सारा दिन मैंने यही कुछ किया है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।